आउटलेट देखें, पेरिस, दुबई, बेरूत और साओ पाउलो। थैंक यू सो मच यार। अगर यहाँ पे कोई बिज़नेस कर ले उसकी जी लॉटरी लग गई। इजिप्शियन स्टाइल लग रहा है मेरे तो ये। Mother of Brazil. मदर ऑफ ब्राज़ील। Exato. It's a... दिस ये अपनी गाड़ी में लेकर आ गए और जी उन्होंने गाड़ी पार्क करके उसके ऊपर चादर बिछाई और उन्होंने कहा जी हम बस यहीं पर अपनी दुकान लगा लेते हैं। ये कौन सी भला छुपी हुई। हेलो जी, कैसे हो? Hello. हाउ आर यू? I'm good. यू गुड? Yeah. बचपन में जो है ना, जो कॉलेज बॉयज़ ये पहनते थे जी हाथों में और बड़ा अपने आप को कूल समझते थे। ये अगर हमारे कराची में किसी की शॉप होती तो जी वो ऊपर तक क्या, बल्कि मैं तो कहता हूँ ऊपर भी खोद के चीज़ें को डाला हुआ होता। और ये वही चप्पलें हैं जी जो हम टॉयलेट में पहन के जाते हैं। बस कोई ब्रांड है, फैंसी बना दिया और लाइन लगा दी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आया हुआ हूँ एक फेमस स्ट्रीट है, आप इसको ऐसे कह लें, और बहुत ही अपर क्लास आवाम यहाँ पर रहती है। स्ट्रीट का नेम यहाँ पर आ रहा होगा रुआ ऑस्कर फेरेरे समथिंग। और ये जिस एरिया में बनी हुई है ये वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट एरियाज़ है। और यहाँ पर मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही विज़िट किया था, वो भी व्लॉग मेरा यहाँ पर आ रहा है। और उसमें मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगा और यहाँ पर आके आपको इस स्ट्रीट को एक्सप्लोर अच्छे से कराऊँगा। इस स्ट्रीट पर जी बहुत कुछ हो रहा है, जैसे मैं कहीं ना कहीं जा ही रहा होता हूँ। यहाँ पर भी आज आए हैं और यहाँ पे अब तक जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि यहाँ पे काफ़ी अपर क्लास टाइप की आवाम आई हुई है। रेस्टोरेंट्स बने हुए, हाई फाई किस्म के बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बने हुए, शॉपिंग सेंटर्स बने हुए। तो जी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज यहाँ पे क्या हो रहा है। आज यहाँ पर वीकेंड है तो थोड़ा सा बिजी है यहाँ पर, तो इसलिए आते हैं यहाँ पर ताकि वीकेंड पे आप लोगों को थोड़ा सा दिखे कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और स्टार्ट जी मैं आज आप लोगों के साथ लूँगा एक आइसक्रीम शॉप से, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही फेमस लेबनीज़ आइसक्रीम शॉप है और काफ़ी अरसे से बनी हुई है। और एक दो भाई काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि यार आइसक्रीम शॉप का विज़िट करा दें। तो सबसे पहले हम लोग ये फेमस आइसक्रीम शॉप से स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। बशीर, और ये 1936 से बनी हुई है और इसके ओनर्स हैं लीबानोन से। तो जी स्टार्ट करते हैं, ज़रा एक आइसक्रीम खाते हैं थोड़ी सी। और इनके आउटलेट देखें, पेरिस, दुबई, बेरूत और साओ पाउलो। काफ़ी रश लगा हुआ है यहाँ पर। अच्छा जी, ये इनका मेन्यू है और इनकी बड़ी फेमस ये हैं पिस्ताचियो वाली आइसक्रीम, तो मैंने ये वाली चूज़ कर लिया। English. Yeah. This ice cream with pistachio, is it vegan? Vegan, can you three flavors? I want vegan. Okay. Yes. All this fruit is vegan. All these are vegan? Yes. And date, all the five and the lemon. Yeah. I want something Lebanese, something good. Apricot, rose, and date. Apricot. No. Okay, this one. And this is date. Date. The one in the middle. And then No, second one. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye bye. चलें जी, पिस्ताशियो आइसक्रीम ले लिया, काफ़ी बड़ा साइज़ है। तो पहले इसको खाते हैं और फिर आपको इसके बारे में बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा था, ताकि जो भी यहाँ पे आइसक्रीम का बिज़नेस खोलना चाह रहे हैं उनके लिए कोई ना कोई अच्छा मैं मशवरा आप लोगों को दे दूँ। अच्छा जी, ये है आइसक्रीम का एक बड़ा अच्छा सा नज़ारा और इसके अंदर उन्होंने 2 फ्लेवर्स ऐड किए हैं, एक एप्रिकॉट और एक पैशन फ्रूट।
और उसने कहा है कि भाई ये लेबनीज़ टच है, ये पिस्ताशियो बड़ा ही अच्छा सा लग रहा है। बाकी भाई ये ऐसे ही नहीं इतने पुराने बैठे हुए यहाँ पर, 1936 से ये बेच रहे हैं, तभी कामयाब हैं। और जिस स्ट्रीट पे ये लोग बैठे हैं, मैं तो कहता हूँ यार अगर यहाँ पे कोई बिज़नेस कर ले उसकी जी लॉटरी लग गई। ये खा के आगे चलते हैं जी। आइसक्रीम खा ली है और क्या बताऊँ यार, क्या उसका माइंड ब्लोइंग टेस्ट था, ऑथेंटिक टेस्ट था। और बिहाइंड द कैमरा जब कैमरा ऑफ करके मैं खा रहा था तो जी वही भाई साहब जिनसे मैं बात कर रहा था, जिनसे मैंने आइसक्रीम ली थी, वो बाहर आ गए थे। ज़रा बताता हूँ, ज़रा ये देखें। Extremamente यहाँ पे जी लग्जरी डाइनिंग हो रही है, लग्जरी डाइनिंग जो यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रीट ही ऐसी है। आप इसको अगर गूगल पर भी लिखेंगे कि भाई रिचेस्ट एरिया इन साओ पॉलो, तो ये जार्डिन पोलिस्ट्रा के नाम से है, ये आ जाएगा आपको। मेरा ख्याल है टॉप 5 में तो आ ही जाएगा। अच्छा जी, आइसक्रीम के बारे में आपको बता रहा था कि वो बिहाइंड द कैमरा मेरी उनसे बात हो रही थी और उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया इनके ब्रांड के बारे में। यार ये बहुत ही मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं। ये लिबानन में इनकी होती है प्रोडक्शन, यहाँ पर जी ये इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स अपने यहाँ पर, और आई थिंक पेरिस था और एक और था सिटी, इंपोर्ट करते हैं। और ऑथेंटिक इनके पास ये जो मैंने भी आइसक्रीम खाई है, ये मजाक नहीं है कि जी पीछे से फ्रोज़न आइसक्रीम आ गई और वो खिला दी लोगों को, नहीं भाई, ये सारा इनकी प्रोडक्शन पीछे से आ रही है और फिर यहाँ पे ये इसको करते हैं प्रिपेयर और फिर ये ब्राज़ीलियन मार्केट में अपनी आइसक्रीम को बेच रहे हैं। बहुत मेहनत है। और जो ये मेहनत करेगा, जो भी आइसक्रीम शॉप्स के बारे में मुझसे पूछते हैं, भाई मेहनत करोगे, अगर आप होममेड आइसक्रीम बनाओगे ना तभी चलेगी। ये मेरी राय है, ठीक है। मे भी लोग पीछे से ला के बेच देते हो, लेकिन यहाँ पर सक्सेसफुल वही है जो अपने हाथ की चीज़ होममेड बना के बेचेगा। यहाँ पे जी बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ पे जी लंबी लंबी बिल्डिंग्स और भी बहुत सारे यहाँ पे डाइनिंग एरियाज़। और ये स्ट्रीट अभी शुरू हुई है, तो देखते हैं जी यहाँ पे आज हमें क्या क्या देखने को मिलता है। इसका नाम है अल वर्द और बड़ा ही इन्होंने ये मिडिल ईस्टर्न सा लुक दिया हुआ है यहाँ पर। अब ये शॉप, ये ब्रांड, अच्छा ये परफ्यूम्स का ब्रांड है। और फिर यहाँ पर ये कोई चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, ज़रा देखते हैं यहाँ पर अगर विज़िट कर सकते हैं। Olá, tudo bem? Fica à vontade. Esse daqui é um tipo de uva, é um tipo mais adocicado. Tira uma parte que não tem cabelo, não deve ter cabelo. Esse é uma variedade यार इन चूड़ियों की प्राइस देखें, तो मेरा ख्याल है किसी एक चूड़ी की प्राइस है। ये देखें जी, इजिप्शियन स्टाइल लग रहा है मेरे तो ये। अच्छा, मैं यहाँ से बाहर आया हूँ और मुझे ये शॉप देखी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टैचूज़ वगैरह रखे हुए इन्होंने, तो ज़रा इसका भी एक क्विक सा टूर कर लेते हैं। It's Mother of Brazil. Mother of Brazil? Exato. It's This? exato, this. What is the name? Aparecida.
Madonna de Aparecida. ओके Ok. Aparecida. Aparecida. Exato. नाइस, थैंक यू, Oh, बाय बाय welcome. Bye Bye bye. bye. मदर ऑफ ब्राज़ील, मुझे तो समझ नहीं आया, किसी को आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वो आ गई हैं कार्ड लेकर। ओब्रिगाडो। De nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. इन्होंने जी अपनी शॉप का कार्ड दिया। ये भाई साहब यहाँ पे क्या बेच रहे हैं? क्या? ये अपनी गाड़ी में लेकर आ गए और जी उन्होंने गाड़ी पार्क करके उसके ऊपर चादर बिछाई और उन्होंने कहा जी हम बस यहीं पर अपनी दुकान लगा लेते हैं। अब पता नहीं ये कितना लीगल है, इन्होंने किया हुआ है, मे बी और भी लोग कर सकते हो। ये किस किस को याद है जी? ये बचपन में जो है ना, जो कॉलेज बॉयज़ ये पहनते थे जी हाथों में और बड़ा अपने आप को कूल समझते थे। अच्छा जी, ये स्ट्रीट अभी भी मेरा ख्याल है कोई बहुत आगे तक है, देखते हैं कहाँ तक चलते रहते हैं, आप लोगों को दिखाते रहते हैं। अब ज़रा हम दोबारा उस साइड पे चलते हैं। Se ele vier de graça. Agora tá querendo fazer zoada aqui na frente das lojas. ये कौन सी भला छुपी हुई? हेलो जी, कैसे हो? Hello. हाउ आर यू? I'm good. यू गुड? ये यहाँ पे जो है ना पौधे बन के लोगों को डरा रहा है। अभी पकड़ते हैं किसी को यहाँ पे डराते हुए इसको। Seguro de vida, hein? अरे यार ये शॉप देखें, इस शॉप में जगह कितनी खाली है, आप ये देखें। ये अगर हमारे कराची में किसी की शॉप होती तो जी वो ऊपर तक क्या, बल्कि मैं तो कहता हूँ ऊपर भी खोद के चीज़ें को डाला हुआ होता। और इतनी खाली शॉप है। ये बड़ा ही खूबसूरत सा यहाँ पे इन्होंने ये लगाया हुआ है। ये इनके जी डिज़ाइनर ब्रांड है ये कोई, और कपड़े इनके पास मैं कहता हूँ टोटल 200 से भी कम होंगे शायद। और इनकी साइज़ जो है, आउटलेट का साइज़ इनके शॉप के हिसाब से 5 गुना बड़ा है। चले जी, इनकी मर्ज़ी, हम आगे चलते हैं। इधर क्या हो रहा है? बड़ी ही खूबसूरत सी शॉप है ये। और प्राइसेस भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत प्राइसेस हैं। ये 559 खयाइस का एक बूट है। मैं इसके आपको कन्वर्जन रेट यहाँ पे ऐड कर दूँगा। जितना खूबसूरत बनाया हुआ है ना उन्होंने उसको, उसी हिसाब से फिर आसमान पे प्राइसेस लगाए हुए हैं कि जी खूबसूरती को देख के बंदा अंदर आए और इनको जी पैसे दे। क्या स्ट्रेटेजी है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और आइसक्रीम शॉप आई है, बाकियो दे लाटे, और इनकी ओनर से मैंने बात कर ली। वो कहती हैं जी आएँ हमारी शॉप का आप टूर दे दें, पहले परमिशन लेनी होती है।
यहाँ पर अब ज़रा इनके पास आइसक्रीम्स देखें यार, यानी कि चॉकलेट की क्या बोलूँ यार मैं, हर टाइप की यहाँ पे चॉकलेट है। ये देखें, और बहुत ही खूबसूरत शॉप है ये। इनके अंदर भी डाइनिंग एरिया है, बहुत ही लग्जरी सा, और यहाँ पर भी इनका डाइनिंग एरिया है, मेरा ख्याल है काफ़ी है। जी तो इस स्ट्रीट पे बहुत सारी आइसक्रीम शॉप्स हैं, और खाने पीने के हिसाब से मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी स्ट्रीट है, क्योंकि यहाँ पे जो आवाम आई हुई है वो पैसा देगी। इधर एक और आइसक्रीम का ये स्टैंड आ गया। Também tem chocolate, pistache, morango. Pistache, Então, por isso mesmo, você deve ter coisa legal. Qualidade é minha qualidade. यार ये भी एक अरबिक आइसक्रीम शॉप है, अल कसीम। तो जी आज तो बड़ी सारी आइसक्रीम शॉप्स दिखी हैं। जो लोग कमेंट कर रहे थे कि आइसक्रीम शॉप्स के विज़िट कराएं, ये लें जी, आपने यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्रांड्स देख लिए आइसक्रीम्स के कि जो सदियों से चल रहे हैं मेरा ख्याल है। ये बड़ी कोई फैंसी सी शॉप लग रही है, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। चप्पलें बनी हुई हैं यहाँ पे तो। और यहाँ पे तो जी काफ़ी लाइन लगी हुई है। और ये सिर्फ चप्पलों की शॉप है, और ये वही चप्पलें हैं जी जो हम टॉयलेट में पहन के जाते हैं। बस कोई ब्रांड है, फैंसी बना दिया और लाइन लगा दी। चलें जी, ये स्ट्रीट यहाँ पर एंड हो चुकी है। आज यहाँ पर आया हुआ था, रुआ समथिंग यहाँ पर नेम आ रहा होगा, और ये जिस एरिया में है जार्डिन्स पोलिस्टर वो भी यहाँ पर आ रहा होगा। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे वो मुझे ब्रांड्स देखने को मिले जो जी आधों के तो कभी नाम भी नहीं सुने थे, और आधों के नाम सुने हुए थे लेकिन पाकिस्तान में वो ब्रांड्स मैंने कभी नहीं देखे, बाहर यूरोप में तो देखे, और आप लोगों ने भी आज वो अच्छा से एक्सपीरियंस कर लिए। चलें जी, मेरा ख्याल है यहीं पे स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह। इस स्ट्रीट पे किसी और वीकेंड पे दोबारा आएंगे जब यहाँ पे कोई न्यू एक्टिविटीज़ हो रही होंगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सपोर्ट करने के लिए काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ बताते रहा करें। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।